हरे हरे राम 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 हरे हरे। तो वर्षा के कारण सब कुछ अस्त व्यस्त है। हम लोग एक श्लोक का उच्चारण करेंगे। श्लोक है चैतन्य चरितामृत का 4थे आदि लीला के 4थे अध्याय का है। नंबर क्या है? डालो श्लोक। श्लोक 83 83। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका परदेवता सर्वलक्ष्मी मयि सर्वकांति सम्मोहिनी परा। देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका परदेवता। सर्वलक्ष्मी मयि सर्वकांति सम्मोहिनी परा। देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका परदेवता। सर्वलक्ष्मी मयि सर्वकांति सम्मोहिनी परा। देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका परदेवता। सर्वलक्ष्मी मयि सर्वकांति सम्मोहिनी परा। देवी तेजोमयी देवी कृष्णमयी भगवान कृष्ण से अभिन्न प्रोक्ता कहलाने वाली राधिका श्रीमती राधा रानी परदेवता अत्यंत पूज्य सर्वलक्ष्मीमयी सारी लक्ष्मियों से बढ़कर सर्वकांति से युक्त सम्मोहिनी भगवान कृष्ण को पूर्णतया मोहने वाली पराशक्ति। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। अनुवाद। दिव्य देवी श्रीमती राधा रानी भगवान श्री कृष्ण के प्रत्यक्ष प्रतिरूप हैं। वे समस्त लक्ष्मियों में केंद्रीय व्यक्तित्व हैं। वे सर्व आकर्षक भगवान को आकर्षित करने के सारे आकर्षणों से युक्त हैं। वे भगवान की आदि अतरंगा शक्ति हैं। तात्पर्य। यह श्लोक बृहद गौतमीय तंत्र से लिया गया है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की।
राधाष्टमी का अवसर है। राधा रानी गुण स्मरण करने का अवसर प्रदान किया है पार्थ सारथी फाउंडेशन। 7 दिन का सत्र है और 7 दिन के लिए यह श्लोक बड़ा फिट बैठ रहा है। 7 दिन में इसको थोड़ा थोड़ा समझा जा सकता है, लेकिन हमको तो 7 दिन का समय नहीं है, तो पूरा श्लोक पर तो नहीं विचार करेंगे। जितना समय है 2 दिन का है, तो 2 शब्द पर 3 शब्द पर विचार किया जाएगा। श्लोक बहुत सरल है। राधिका प्रोक्ता, राधिका कही गई है। क्या कही गई? देवी कृष्णमयी, पर देवता, सर्व लक्ष्मीमयी, सर्व कांति सम्मोहिनी परा। कितना पद हो रहा है? देवी कृष्णमयी, पर देवता, सर्व लक्ष्मीमयी, सर्व कांति सम्मोहिनी परा और राधिका। 7 पद है, वो एक एक पद को एक एक दिन में बोलना चाहिए। हो सकता है कि रोज तो बोलना ही है जन्माष्टमी राधाष्टमी तक, तो हमारा तो कवर हो जाएगा, लेकिन स्थान अलग अलग रहेंगे, श्रोता अलग रहेंगे। तो भाई श्लोक याद हो गया होगा तो कथा समझ में आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। 3 बार बोला गया। अब जो ड्राइविंग कर रहे होंगे या कुकिंग करते हुए सुन रहे होंगे या बाथरूम में, तो अब उसके लिए ये नहीं है। यहाँ जो 2-4 भक्त बैठे हैं जिनको श्लोक याद है, तो उनके लिए मुख्य रूप से है। तो सीधी सीधी बात है, राधिका प्रोक्त, राधिका देवी प्रोक्त। राधिका को देवी कहा गया है, ये राधिका देवी कही गई है। एक तो राधिका है, वो उसका क्या मतलब है, और देवी कही गई है तो देवी कहने का क्या? 2 बात पर विचार करेंगे। राधिका, राधा शब्द का ही विस्तार किया गया है। प्रत्यय, कौन प्रत्यय है? जो प्रत्यय संस्कृत के हिसाब से, और उस शब्द के अर्थ को और बढ़ा देता है या उसी अर्थ में रहता है। जैसे बाल कहिए, बालक कहिए, तो बहुत अंतर नहीं। बाल से जो मैसेज आता है वही मैसेज बालक भी प्रदान करता है। तो राधा कहने से जो अर्थ है, तो वही अर्थ राधिका से। तो भाई राधा शब्द का क्या अर्थ होता है? ये राधा शब्द पर विचार करेंगे तो कई एक अर्थ होते हैं। राध, आराधने, राध संसिद्धौ, मुख्य तो 2 है। ये आराधना के अर्थ में राधा का। तो अब राधा को देवी कहा गया है, तो देवी तो बाद में बात है। पहले ये राधिका का मतलब समझना होगा, और राधिका का मतलब हुआ आराधिका। आराधना
ये राधन और आराधन एक ही है। आराधना समझ जाते हैं, भगवान की आराधना कर रहे हैं तो उसमें आ उपसर्ग लग गया है, यही है ना। और राधन कहिए या आराधन कहिए, दोनों एक। तो जो आराधना में लगी हुई है तो उसको कहा जाएगा राधिका। नहीं भाई, आराधना में तो हम लोग भी लगे हुए हैं, तो उसी को क्यों राधिका कहेंगे? हम लोग आराधना में नहीं है। अरे भाई ठीक है, तुम भी आराधना में हो, ये मना नहीं किया जा रहा है, लेकिन आराधना का स्तर अलग अलग है। हम लोग भी आराधना में हैं, लेकिन हम लोगों के आराधना के मॉडल गोपियां। प्रसिद्ध श्लोक है, आराध्यो भगवान ब्रजेश तनय तद्धाम वृंदावन। और रम्या का चिदुपासना ब्रज वधु वर्गेण या कल्पिता। भाई आराध्य तो कृष्ण है या उनका धाम है, लेकिन कैसे आराधना की जाए? और ब्रज वधु वर्गेण या कल्पिता, ब्रज की गोपियां जो सिस्टम दी है तो तत्रादरो न, उस सिस्टम में हम लोगों का बहुत आदर है। तो हम लोगों के लिए तो आदर्श आराधना पंथ गोपियां प्रस्तुत की, तो वे आदर्श है। और वे क्यों आदर्श है, और इसके विषय में सिद्धांत समझना चाहिए। किसी को संतुष्ट करना है, और जब व्यक्ति उसके व्यक्तित्व को, उसके झुकाव को, उसके इच्छा को समझता है, तभी संतुष्ट कर पाएगा। एकदम व्यवहारिक बात। सेवा का यही मूल सिद्धांत है, यथा कामम यथा का। समय का ध्यान रखना होता है, उसके इच्छा का ध्यान रखना होता है। और किसी को संतुष्ट करना है तो पहले उसके इच्छा का ज्ञान होना चाहिए। कभी कभी लोग अच्छी भावना से ही आते हैं, सेवा करने की भावना से आते हैं, संतुष्टि करने की भावना से आते हैं, लेकिन तंग करके चले जाते हैं। कभी कभी लोग बड़ी श्रद्धा से भोजन कराना चाहते, खूब श्रद्धा होती है, आम इनवाइट किए हैं, लेकिन जिसको भोजन कराना है तो उसके रुचि को समझे नहीं, अपने रुचि के अनुसार बनाए जा रहे हैं। हाँ, 2-4 लोग मिल करके 2-4 दिन से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन वहां पहुंचने पर संशय होता है कि भोजन हुआ कि उपवास ही रह गया। ये संशय में भाई हम लोगों का तो प्रैक्टिकल अनुभव। और 4-4 माता ये लोग लगी हुई है कटर पटर, और इसके बाद फिर कहीं दूसरे जगह किसी ब्रह्मचारी के यहाँ कहना पड़ता है कि 2 रोटी बना दो। भाई आराधना के लिए उसके मनोभाव को समझना चाहिए होता है। और गोपियां जो आराधना करती हैं उसको मॉडल लिया गया है, और उसके पीछे कारण है। भगवान सर्टिफिकेट दिए हैं
कि भाई सबसे श्रेष्ठ आराधिका गोपियां, क्योंकि वे हमको समझती हैं। भगवान स्वयं ही आदि पुराण में बोल रहे हैं कि मन माहात्म्य मत सपर्या मत श्रद्धा मन मनोगतम जानन्ति गोपिका पार्थ नान्यो जानन्ति तत्वतः। हमारे महिमा को, हमारे सेवा को और हमारी श्रद्धा को, झुकाव को, या हमारे मन में जो इच्छा है वो जानन्ति गोपिका पार्थ। अर्जुन से कह रहे हैं कि अर्जुन गोपिका जानती है, और दूसरे न अन्य तत्वतः जानन्ति, थोड़ा थोड़ा जानते होंगे, तत्वतः नहीं जानते। और गोपियां कृष्ण के मनोभाव को जानती हैं और इसलिए अच्छा से आराधना कर पाती है। गोपियां के आराधना में और हम लोगों के आराधना में कुछ अंतर का कल्पना आप कर सकते हैं। हम लोगों को आराधना करना है तो प्लेट खूब अच्छा से धोते हैं, थाली धोते हैं, लैंप धोते हैं, क्या क्या धोते हैं, अच्छा से धोते हैं, सपरिया पूजा करनी है। लेकिन गोपियां निजांगम अपि या गोप्यो ममेति समुपासते, वे अपने अंग को भी निज अंगम अपि मम इति समुपासते। भगवान कह रहे हैं कि वे अपने अंग को यह मान करके कि कृष्ण का मम, कृष्ण बोल रहे हैं हमारा है, उसकी उपासना करती हैं। और ताभ्य परम न में पार्थ निगूढ़ प्रेम भाजन, उनसे श्रेष्ठ हमारा प्रेमी कोई नहीं। ये भगवान खुद सर्टिफाई कर रहे हैं। वे कृष्ण के मनोभाव को समझती हैं कि कृष्ण हमारे अंग को देख करके संतुष्ट होते, तो अपने अंग को खूब सजाती है। अभी संतुष्ट करना है जिसको, और उसके मनोभाव के अनुसार चलना होगा ना। अपने अहंकार को तुष्ट कर देना अलग बात, और किसी के प्रवृत्ति के संतुष्ट करना अलग बात। कोई कोई व्यक्ति है कुछ चीज है खाना नहीं चाह, महाराज अरे हमारे हाथ का, मैं अपने हाथ से बनाई हूं, और तेरे हाथ में अमृत का श्राव होता है। तो वो तो अहंकार का ही पुष्टि है ना। भाई सेवा करने के लिए जिसकी सेवा करनी है और उसके प्रवृत्ति को, उसके इंटरेस्ट को, उसके झुकाव को समझना। और भगवान कह रहे हैं ये गोपियां जानती है, और उनको छोड़ करके तो पूरा पूरा कोई नहीं जानता है। थोड़ा थोड़ा जानते होंगे, सब थोड़ा थोड़ा आराधक है। और स्थापित बात है कि गोपियां सबसे बड़ी आराधिका। चैतन्य महाप्रभु बोले कि हम लोगों का यही आदर है। चैतन्य महाप्रभु का विचार है, इसमें गौड़ीय वैष्णव का आदर है। लेकिन गोपियां क्या बोली है? आप कथा जानते हैं कि भगवान गोपियों के साथ रास में प्रवृत्त हुए। रास से जो विधा है उनके अनुसार गोपियों के साथ व्यवहार करने लगे। गोपियां बहुत प्रसन्न हुई, और प्रसन्न ही क्या हुई, गुमान में भर गई। और तासाम तत् सौभगमतम वीक्षमानम तकेशव प्रशमाय प्रसादाय तत्रैवांतर धीयते।
अब गोपियों को तो घमंड था कि आज तो कृष्ण एकदम हम लोगों के अधीन हो गए हैं और इतना सम्मान दे रहे हैं जितना राधा रानी को दे रहे हैं। आज तो हमारा क्या भाग्य खुल गया। यहाँ के शब्दों में लॉटरी लग गई। आज तो राधा रानी के समान ही हम लोगों को भी सम्मान मिल रहा। लेकिन केशव का मतलब ब्रह्म, इस मतलब शिव। वो ब्रह्मा और शिव को भी अपने बस में करने वाले। अब प्रशमाय गोपियों के सौभग मद को, घमंड को प्रशम करने के लिए, उसको दबाने के लिए तत्रैवांतर धीयत, वहीं अंतर्हित हो गए। गोपियां बड़ी दुखी हुई। अब बहुत विस्तार है उनके व्यवहार का, लेकिन आगे बढ़े और चरण चिन्ह देखी, कृष्ण के चरण चिन्ह को देखी और वो देख रहे हैं कि हस्त न्यस्त प्रकोष्ठाया, ये कृष्ण तो किसी स्त्री के कंधे पर हाथ दे करके चल रहे हैं। ये सब चरण चिन्ह से उनको समझ में आ रहा। अब इस बात को देख करके जो कृष्ण के सबसे बड़ी आराधिकाएं हैं, जिनको सर्टिफिकेट भगवान दिए, वो बोलने लगे अनयाराधितो नून भगवान हरिश्वर यन्नो विहाय गोविंद प्रीत याम नयद्र। ये आराधना तो ये की है, अनयाराधित, यह आराधना की है। और गोविंद, वे गोविंद हैं और सभी गोपियों के लिए उनका दरवाजा खुला है। लेकिन प्रीत इसके आराधना से इतना प्रसन्न हुए हैं कि याम अनयद रह, उसको लेकर के रह एकांत स्थान में चले गए जहां हम लोगों का प्रवेश ही नहीं, हम लोगों के लिए अगम्य है। असमद अगम्य रह का अर्थ किया गया। तो जो सबसे बड़ी आराधिकाएं हैं, वे क्या कह रही हैं कि अनयाराधित से एक अर्थ होगा कि अनया ईश्वर भगवान आराधित, और उस आराधना का फल मिला है कि गोविंद लेकर के चले गए। लेकिन श्रीपाद सनातन गोस्वामी अर्थ कर रहे हैं कि अनया गोविंद आराधित, गोविंद भगवान ईश्वर आराधित। अब उन शब्दों का इस परिप्रेक्ष्य में अर्थ किया गया है और सारी गोपिकाएं, या कम से कम मेजॉरिटी, बहुमत तो ऐसा ही है, कह रहे कि अनयाराधित, इसके द्वारा आराधना की गई। तो जो सबसे बड़ी आराधिकाएं हैं उनका आराधना तो नीचे पड़ गया। तो आराधिका राधा रानी, उनके आराधना से कृष्ण इतने प्रसन्न है कि सब गोपियों को छोड़ करके अकेले उसको लेकर के चले गए। और एक तरह से यही राधा रानी के अर्थ को भी स्पष्ट कर दिया गया। तो मैं प्रश्न उठाया था कि क्या हम लोग आराधक नहीं है? जरूर आराधक हैं, लेकिन सबसे बड़ी आराधिका राधा रानी। अब उनका स्थान इतना ऊपर है कि एक तरफ करोड़ों करोड़ों गोपी, एक तरफ वे अकेले, तो दोनों बराबर ही नहीं, दोनों से और करोड़ों करोड़ों गोपियों के ऊपर वे भारी है। तो आराधना के अर्थ में राधिका शब्द। और हम लोग सुनेंगे राधा रानी की महिमा क्या है, उनका पोजीशन क्या है,
लेकिन राधा रानी का स्पष्ट अभिमति है, आमे कृष्ण पददासी और सेहो रसरूप राशि। हम तो कृष्ण के दासी हैं। यद्यपि भगवान तो उनको प्राण वल्लभा क्या क्या कह करके पुकारते हैं, लेकिन उनकी अभिमति यही रहती है कि हम तो कृष्ण की दासी, कृष्ण दासी यही मोर अभिमान। ऐसे यही है लास्ट अध्याय में आए, हाँ उसके लास्ट में यही अभिमान। तो बहुत व्याख्या का समय नहीं है। और राधा का अर्थ है, राधिका का अर्थ है आराधिका। अब कोई प्रश्न करेगा कि अरे भाई आराधिका तो बहुत है, तो उसे राधा क्यों है? तो सबसे बड़ी आराधिका। गोपियां सबसे बड़ी हैं, लेकिन गोपियों में भी राधा रानी का स्थान सर्वोच्च है। सारी गोपियां मिल करके भी राधा रानी का बराबरी नहीं कर सकती। ये तो राधिका का अर्थ हुआ। और उस राधिका को कहा क्या गया है? देवी। राधिका देवी प्रोक्ता। तो देवी का क्या अर्थ होता है? देवी का है द्योतमान, परम सुंदर। दीव धातु पर विचार करेंगे तो कुछ 7-8 अर्थ दिया गया है, लेकिन ये श्लोक बोल करके ग्रंथकार कृष्णदास कविराज गोस्वामी खुद ही व्याख्या कर रहे हैं, तो अलग से कुछ जोड़ने की जरूरत नहीं है। और सीधे वे कह रहे हैं देवी का है द्योतमान, परम सुंदर। ये दिव अर्थ है, ज्योति के अर्थ में होता है, प्रकाश के अर्थ में होता है, जहां से चमक निकले, और इसलिए उसको देवी कहा गया। देवता कहते हैं, और देवता का अर्थ पूज्य होता है, देव का अर्थ है चमकने वाला होता है। जहां चमक है उसको देवी कहा गया। द्योत माना जो प्रकाशित हो रही। और राधा रानी प्रकाशित होती रहती है, प्रकाश निकल रहा है, कांति निकल रही है। इसका मतलब क्या है? व्यवहारिक मीनिंग बतलाइए। परम सुंदरी, ये ज्योति निकल रहा है, तो इस अर्थ में नहीं कह रहे हैं कि अब बिजली कट जाए तो पढ़ाई कर लेंगे, कुछ कर लेंगे। ये सब यहाँ कहने का अर्थ है कि परम सुंदरी और परम उज्जवल है, कांतिमय है। और यह तो एक उपलक्षण है, एक कांति भी है, कोमलता भी है, कई एक चीज है। कहने का अर्थ है कि परम सुंदरी, सुंदरी नहीं, परम सुंदरी, सबसे श्रेष्ठ सुंदरी। अब यहां भी एक प्रश्न होगा, वे सौंदर्य के विषय में और कृष्ण को सर्टिफिकेट मिला है। वे मथुरा गए तो मथुरा की स्त्रियां कहने लगी कि ब्रज की गोपियां धन्य हैं, ये रोज उनको दर्शन मिलता है। वृंदावन की भूमि धन्य है कि कृष्ण सुख में रहते हैं। हम लोगों का भूमि, ये मथुरा का भूमि तो बेकार है कि बहुत दिन तक प्रतीक्षा करते करते कृष्ण का दर्शन हुआ, और भी कुछ समय में उनके मुख पर पसीना आ रहा है, कितना परिश्रम करना पड़ रहा है, कितना यहाँ अन्याय हो रहा है। धन्य वृंदावन, जहाँ वे आनंद से रहते हैं, और धन्य वहाँ की गोपियां हैं कि अनुसवम,
उनको दोनों समय इनका दर्शन मिलता है। अब उनके दर्शन के विषय में कह रही है लावण्य सार मसमूर्ध मनन्य सिद्धम। ये लावण्य के सार कैसे, शुरू का श्लोक है, लावण्य सार मसमूर्ध मनन्य सिद्धम। ये लावण्य कहते हैं जो चित्त को पराभूत करते, जिसको देख करके हमारा मन डिफीट हो जाए, उसको सरेंडर कर दे, उसको लावण्य। गोप्यस तपः किम चरण यदमुष्य रूपम लावण्य सार मसमूर्ध मनन्य सिद्धम। गोपियां क्या तपस्या की है कि इस रूप को देखने का अवसर मिलता है। और रूप के विषय में कह रहे हैं कि लावण्य सारम। यह लावण्य नहीं है, लावण्य का सार है। भाई लावण्य क्या होता है? जो शरीर में एक पानी होता है, तरलता होता है, उसको लावण्य कहते हैं। या शब्द के अनुसार चले तो जो चित्त को पराभूत करते, डिफीट करते, आदमी सरेंडर हो जाए तो उसको लावण्य कहते हैं। शरीर में एक तरलता होती है, पानी उसको कहते हैं, और उसको लावण्य कहते हैं। तो लावण्य सार असम, इसके बराबर दूसरे जगह नहीं। और उर्दू कंफर्म कर रहे हैं कि अब ऊपर का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। लावण्य का सार है, जैसे दूध का सार घी है, और वैसे ही यह कृष्ण के रूप के विषय में कह रही है कि लावण्य का सार है। और कोई कोई तो इसमें से कहेंगे अरे दूध तो हम लोग देखे हैं, जानते हैं, तो उसका सार कह रहे हैं तो समझ में आ रहा है। अब लावण्य सार कह रहे हैं, लावण्य नहीं जानते हैं तो सार का क्या मतलब? लावण्य को समझना चाहिए, यह नमक का जो गुण है उसको लावण्य कहते हैं। नमक का क्या गुण है? जो गला देता है। देखते हैं ना कि नींबू का चमड़ा कितना कठोर है। कच्चा आम है, अचार डालते समय वो काटने में भी परिश्रम पड़ता है, लेकिन नमक में डाल दीजिए तो वे गल जाता है ना। और इसी गुण को, जैसे नमक अचार को गला देता है, ये अनुभव कर रहे हैं ना, तो वैसे ही लावण्य पर दृष्टि पड़ते ही चित्त गल जाएगा, पराभूत हो जाए, उसको सरेंडर कर जाए। तो लावण्य की ये बात है। कृष्ण के लिए लावण्य नहीं, लावण्य सार। जो रूप चित्त को पराभूत करते, अमेरिका का मंच है डिफीट कर दे, वो पराभूत कितने लोगों को समझ में नहीं आएगा। जहां मन एकदम डिफीट हो जाए वह लावण्य। बिना लंबा चौड़ा व्याख्या के एक लाइन में समझ सकते हैं लावण्य का क्या मतलब। ये ब्रज में प्रचलित है, सखी है नयन कटार के विक्रम देख अनूप। कोई नायिका कह रहे कि सखी ये जो नयन रूप छुरी है, चाकू, तो इसका अद्भुत प्रभाव, अद्भुत विक्रम है। आंजत अंगुली ना कटे, नहीं खोलिए मत, छोड़ दीजिए। आंजत अंगुली ना कटे, देखत कटे कलेज। ये काजल लगाते समय तो टच तो होता है, लेकिन अंगुली पर तो खरोच भी नहीं आता, दृष्टि पड़ते कलेजा कट जाता है। दृष्टि पड़ते ही कलेजा कट जाता है। आंख पर दृष्टि गई और कलेजा पर असर आ जाए, यह लावण्य है।
देख करके कलेजा कट जाए, पराभूत हो जाए, हृदय पराभूत हो जाए, तो इसको लावण्य कहें। और लावण्य सार, कृष्ण लावण्य के सार है। लेकिन उस कृष्ण के रूप के विषय में कह रहे हैं कि अनन्य सिद्धम। ये जो लावण्य का निखार आया है तो किसी साधन से नहीं। इस संसार में देखा जाता है कि कुछ औषधि का उपयोग करके उपटन या और भी कुछ रस है तो लावण्य को निखारा जाता है। खास करके विवाह के अवसर पर लड़कियों का लावण्य निखारा जाता है, कुछ औषधि का प्रयोग करके, कुछ प्रयोग करके। लेकिन भगवान का जो लावण्य है, रूप है, तो किसी साधन से नहीं उभारा गया, अनन्य सिद्ध, वह स्वतः सिद्ध है। लेकिन अब उस भगवान की स्थिति है कि जब गोपियों के संपर्क में आते तो तत्र अति सुशुभ है, वहां ता भी उन गोपियों के कारण अति सुशुभ है, उनकी शोभा अतिशय बढ़ जाती है। अब भगवान राम का चरित्र पढ़ते हैं और वे मिथिला में गए। अब मिथिला में गए, वे परम अनुशासन में रहने वाले व्यक्ति हैं और विश्वामित्र जी के साथ गए थे और वहां जाकर के कहे कि गुरुजी, लक्ष्मण की इच्छा है थोड़ा सा टाउन घूमने की, नगर देखने की, तो यदि आपकी अनुमति हो तो इसको मैं दिखा करके आता। और गुरुजी कहे कि ठीक है जाओ। तो वे लोग उधर निकले थे, किसी गार्डन में गए थे, देख रहे थे। और उसी समय सीता जी गौरी की पूजा करने के लिए आई। उनके विवाह का अवसर था, स्वयंवर रखा गया था और गौरी जी की पूजा करने के लिए अपने सखियों के साथ आई थी। उनके कई एक सखियां थी, उनके साथ आई थी। उसी में से कोई एक सखी अब थोड़ा किनारे हो करके और फुलवारी की तरफ चली गई। वे लोग तो मंदिर में थे, अब फुलवारी में गई और भगवान राम की तरफ उसकी दृष्टि पड़ी। अब भगवान के लावण्य को देखते ही उसका चित्त पराभूत। अब उसके लक्षण आ गए आंख पर, उसके चेहरे पर। वो ऐसे आश्चर्यचकित हो करके अब अपने सखियों के पास गई। सखियां तो उसको लक्षण से समझ गई कि कुछ अद्भुत चीजें, क्या देखी हो, क्या बात है, क्यों तुम्हारा ऐसा अनुभव है। बहुत पूछने लगे तो कहे कि अरे दो राजकुमार उधर हैं, उन्हीं को देख करके हमारी ये स्थिति हो गई है। अब सीता जी भी उधर जाने के लिए उतावली हो गई। तो डायरेक्ट तो नहीं जा रही हैं, लेकिन किसी सखी को आगे करके और कभी इधर देख करके कभी उधर देखने की लालसा है तो उधर बढ़ने लगी। जिधर से दो राजकुमारों को देख करके सखी आई थी, उधर ले जा रही थी। और अभी ये लोग दूर थे, कंकण किंकिनी नुपुर ध्वनि सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी। तब तक कुछ नूपुर के ध्वनि, ये जो पैर में किंकड़ी थी और हाथ में चूड़ी थी, नहीं, किंकड़ी कमर में, नूपुर पैर में और हाथ में कंकड़, तो इसके धुनि सुनी, इसकी आवाज सुने। और कहत लखन सन राम हृदय गुनी। अब भगवान को कान में यह आवाज आई और वे अपने हृदय में विचार करने लगे। उनके मन में आने लगा कि मानव मदन दुदुम भी दीनी, मनसा विश्व विजय कर लीनी। कि आवाज क्या आ रहा है, ये तो ऐसा लग रहा है कि कामदेव विजय का
बाजा बजा रहा है। एक कामदेव घोषणा कर रहा है कि अब जगत पर विजय कर लिया। ये तो कामदेव के दुंदुभी जैसा ही आवाज क्या है। और अस कई फिर चितये तही ओरा, सियमुख शशि भय नयन चकोरा। ऐसा लक्ष्मण जी से कहे कि क्या आवाज आ रही है। आवाज तो ऐसा लग रहा है कि कामदेव का नगाड़ा बज रहा है विजय का। वो जिधर से आवाज आ रही थी उधर ही भगवान की दृष्टि पड़ी। वो असका ही फिर चितये तही ओरा, जिधर से आवाज रही उधर दृष्टि डाले कहां से आवाज आ रही है। और सियमुख शशि भय नयन चकोरा। अब ज्यों ही सीता जी के मुख पर दृष्टि पड़ी भगवान राम के, और नयन चकोरा, शशि भय मुख, सियमुख शशि भय नयन चकोरा। अब तो उनके मुख का, सीता जी के मुख रूप चंद्रमा का ये चकोर बन गया राम की आंखें। भय बिलोचन चारु अचंचल, मन हो सकिचनि में तजे दृगंचल। देखी सिय शोभा सुख पावा, हृदय सराहत वचन उनआवा। अब सीता जी के शोभा को देखे और उसकी सराहना करने लगे, लेकिन अब कैसे उसका वर्णन करे तो वचन, कोई शब्द नहीं मिल रहा था। और जनु बिरंच सब निज निपुनाई, बिरच विश्व कहाँ प्रकट दिखाई। कह रहे हैं कि इस रूप को देख करके तो ऐसा लगता है कि ब्रह्मा जी का जो भी सृष्टि कौशल है तो इसकी रचना करके जगत में अपना प्रदर्शन कर दिए कि इतना सुंदर हम रचना कर सकते हैं, इससे अधिक नहीं कर सकते। वो तो एक सारे कौशल को प्रयोग करके एक नमूना दिखाए हैं। और उसी में कह रहे हैं कि सुंदरता कहूं सुंदर करई। यह जो रूप है तो सुंदरता को भी सुंदर कर देगा। जो मूर्तिमान सौंदर्य है और इस रूप के संपर्क से वो भी सुंदर हो जाएगा। अभी ये कैसे होगा। छवि गृह दीप शिखा जन बरई। मान लीजिए कि सौंदर्य भरा है किसी रूम में, वो सौंदर्य का ही रूम है तो सौंदर्य ही है, सुंदर है, लेकिन उसमें लाइट जला दीजिए तो क्या असर होगा, कुछ असर आएगा कि नहीं। उस सौंदर्य किसी रूम में भरा हुआ और उसी में लाइट जला दीजिए तो और प्रकाशित हो जाएगा। और भगवान अपने हृदय में विचार कर रहे हैं कि यह जो रूप है तो छवि गृह दीप शिखा जन बरई। और वे कह रहे हैं कि गौरी पूजन सखिले आई। कहे कि लक्ष्मण जिसके लिए स्वयंवर रचा गया है वही है। और उसके विषय में कह रहे हैं कि करत प्रकाश फिरई फुलवाई। ये तो गौरी के पूजन के लिए आई है, लेकिन फुलवारी में घूम रही है तो चारों तरफ प्रकाश छाता जा रहा है। हम यह कह रहे थे कि परम सुंदरी, सुंदरता का सर्टिफिकेट कृष्ण को है। वे चैतन्य चरितामृत में खुद कह रहे हैं ये संसार में जो भी सौंदर्य है हमारे एक कण से व्याप्त है, लेकिन अब हमको भी कोई कोई रमा देता है। हमारे सौंदर्य से तो सारा जगत सुखी होता है, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए कि जो हमको सुखी करे। तो विचार कर रहे हैं कि एक राधिका है कि हमको सुखी कर सकती। क्यों सुखी करेगी? क्योंकि हम में जो गुण है, सौंदर्य है या माधुर्य है, गंध है, तो उससे सैकड़ों सैकड़ों गुणा उसमें है, तो वह हमको सुखी कर सकती। और राधा रानी के विषय में कह रहे हैं कि परम सुंदरी। परम सुंदरी कहने का अर्थ है कि सुंदरता को सुंदर करे।
वे सुंदरता को भी सुंदर कर देती है। और स्पष्ट रास प्रसंग में है कि ता भी तत्र अति सुशुभे, भगवान तो सदैव सुंदर हैं, लेकिन ता भी गोपियों के कारण उनके बीच में अति सुशुभ, बहुत शोभित हो रहे थे। व्यरोचिताधिकम तात, गोपियों के बीच में आते हैं और वे अधिक शोभित होने लगते हैं। तो जिसको सर्टिफिकेट प्राप्त है कि सबसे सुंदर व्यक्ति है और उस व्यक्ति की स्थिति है कि राधा रानी के संपर्क से उसकी शोभा बढ़ जाती, गोपियों के संपर्क से उसकी शोभा बढ़ जाती है। और अब शोभा ही नहीं बढ़ जाते, मन बिल्कुल विभोर हो जाता है। उस रूप को देख करके कृष्ण का मन विभोर हो जाता है और उस रूप का वर्णन कृष्ण भी नहीं कर सकते। ब्रज के एक कवि हैं, वे लिखे हैं, वे राधा रानी के सौंदर्य के विषय में लिख रहे हैं कि राधा रानी इतनी सुकुमारी हैं कि डिठी हूं के भार जाने, देखा तन डिठ भरी। ऐसी सुकुमारी नयन प्राण होते प्यारी है। डिठी दृष्टि, अब दृष्टि में कुछ रेखा है ना, ये किरण, तो मान लीजिए कि किरण का भी कुछ वजन होता है। अब हम लोग तो उस यूनिट को नहीं समझ पाते हैं, लेकिन ये जो फोटो मांगते हैं तो इतना एमबी से अधिक नहीं होना चाहिए। कोई उनका यूनिट है ना, हमको तो नहीं समझ में आता है। हमको तो संन्यास मिनिस्ट्री में सबसे पहले शब्द मिला, डॉक्यूमेंट जमा फोटो तो कुछ 20 MB से अधिक नहीं होना चाहिए, 200 MB से अधिक नहीं। मथुरा बिहारी पूछे ये क्या होता है? वो जानते हैं वो लोग जो फोटो खींचने वाले हैं वो सब। और कृष्ण के विषय में कह रहे हैं कि डिठियों को भार जानी, देखा तन डिठ भरी, ऐसी सुकुमारी नयन प्राण होते प्यारी है। कृष्ण भयभीत रहते हैं, देर तक राधा रानी के तरफ नहीं देखते हैं कि हमारे दृष्टि का भार मत पड़े ऊपर। भाई कुछ है, किरण जाता है ना, ये दृष्टि तो किरण का ही खेल है ना, वहीं से रिफ्लेक्ट होकर के पिक्चर बनता है। तो कृष्ण पूरा जी भर करके, आंख भर करके नहीं देख पाते हैं। क्यों नहीं देखते हैं? तो वो भयभीत है कि राधा रानी इतनी सुकुमारी है, क्या हमारे दृष्टि का भार उन पर पड़ेगा। और डिठी हूं को भार जानी, देखा तो न डिठ भरी, ऐसे सुकुमारी नयन प्राण होते प्यारी है कि वे सुकुमारी हैं और आंख और प्राण से भी प्यारी है। माधुरी सहज कछु कहत न बनी आवे, ने कहूं के चितवत चकित बिहारी है। राधा रानी का सौंदर्य कैसा है, अब इसके विषय में तो कुछ कहा नहीं जा सकता, एकदम स्वाभाविक सहज है। अब इसका कोई एक विवरण देना हो, विश्लेषण करना हो, तो ये तो असंभव। माधुरी सहज कछु कहत न बनिया। अब एक चीज बतला रहे हैं कि उसका जो कार्यात्मक असर है, प्रैक्टिकल असर है, इफेक्ट है, उसको बतला रहे हैं कि नेकहूं के चितवत चकित बिहारी है। इतना जरूर होता है कि थोड़ी सी भी दृष्टि कृष्ण के पड़ी तो आश्चर्यचकित हो जाता। भाई रूप कैसा है राधा रानी का, इसका तो कुछ वर्णन दिया ही नहीं जा सकता। उसके इफेक्ट का वर्णन कह सकते हैं कि जो सबसे सुंदर व्यक्ति है, जिसके सौंदर्य के कणिका से इस संसार में सौंदर्य आया, और ने कहूं को थोड़ा भी देखता है तो चकित बिहारी है।
वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं। कौन भांति मुख की अनूप कांति सरस आती, करत विचारत जाति न विचारी है। और खास करके मुख के दर्शन में क्या रस है, तो दिमाग को कंसंट्रेट करने पर भी, और माइंड को कंसंट्रेट करके भी विचार करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ विचार नहीं बन पाता है। कुछ भी उस पर न कमेंट कर सकते, न विश्लेषण दे सकते, कुछ विचार आ ही नहीं पाता है। मुख की सरसता पर कुछ विचार तो नहीं कर पाते हैं। एक चीज जरूर आता है, हितध्रुव मन पर रूप के भंवर मांझ, उस पर बुद्धि लगाते हैं कि इस रूप के विषय में कुछ बोल दे, और बोल नहीं पाते, कुछ कमेंट नहीं कर पाते। एक इफेक्ट होता है, तो विचार किए तो उसी रूप के भंवर में पड़ जाते हैं। अब अपने मन को उससे बाहर नहीं कर पाते। जैसे नदी में भंवर चलता है, कोई तिनका पड़ जाए तो अब वो बाहर नहीं आ पाता है उसी में। और कृष्ण कुछ कमेंट नहीं दे पाए, विश्लेषण नहीं दे पाए, लेकिन अब राधा रानी के रूप में ही उनका मन चक्कर काटता रहता है। और नेह बस भय सुधि देह के विसारी है, और एकदम प्रेम विवश हो जाते हैं और अपना अनुसंधान भूल जाते हैं। हम कहाँ हैं, कैसे हैं, क्या है, यह विचार खत्म हो जाता है। कमेंट नहीं दे पाते हैं, कुछ डिस्क्रिप्शन नहीं कर पाते हैं, लेकिन उन पर इफेक्ट आ जाता है। क्या इफेक्ट आता है कि मन अब उसी में चक्कर काटने लगता है, वहां से निकल ही नहीं पाता है, और अपनी स्मृति को भूल जाते हैं। और राधा रानी के विषय में कह रहे हैं कि देवी कहे द्योतमाना परम सुंदरी, और प्रकाशित है, कांति युक्त है, मतलब फलितार्थ है कि परम सुंदरी है। अब उनके ऐसे सौंदर्य है कि कृष्ण भी उस पर कुछ विचार नहीं दे सकते, कुछ डिस्क्रिप्शन नहीं देते। कृष्ण पर इफेक्ट जरूर आता है, मन उससे बाहर नहीं निकल पाता है और अपने को भूल जाते हैं। ऐसे पद को आप लोग पीछे से आवृत्ति कीजिए, मैं आगे से बोलूंगा, आप लोग पीछे से बोलिए। डिठी हूँ को भार जाने देखत न डिठ भरी, ऐसी को मारी नैन प्राण हूँ ते प्यारी है। डिठी हूँ को भार जाने देखत न डिठ भरी, ऐसी को मारी नैन प्राण हूँ ते प्यारी है। डिठी हूँ को भार जाने देखत न डिठ भरी, ऐसे को मारी नैन प्राण हूँ ते प्यारी है। को भार जानी देखत न डिठ भरी, ऐसी को मारी नैन प्राण हूँ ते प्यारी है। मधुरी सहज कछु कहत न बनी आवे, ने कहूँ के चितवत चकित बिहारी है। मधुरी सहज कछु कहत न बनी आवे, ने कहूँ के चितवत चकित बिहारी है। मधुरी सहज कछु कहत न बनी आवे, न कहूँ के चितवत चकित बिहारी है। मधुरी सहज कछु कहत न बनी आवे, न कहूँ के चितवत चकित बिहारी है। कौन भांति मुख के अनुप कांति सरसाती,
करत विचारत बुझाती न बिचारी है। भांति मुख की अनुपकाति सरसाती, करत विचारत बुझाती न बिचारी है। कौन भाते मुख के अनुपकांति सरसाती, करत विचारत बुझाती न बिचारी है। कौन भांति मुख की अनुपकांति सरसाती, करत विचारत बुझाती न बिचारी है। कृष्ण ट्राई करते हैं खास करके राधा रानी के मुख के सरसता का कुछ कंसेप्ट बनाने का, लेकिन बन नहीं पाता, कुछ कंसेप्ट नहीं दे पाते, बना ही नहीं पाते, इफेक्ट जरूर आता है। अब उस रूप के भंवर से उनका मन निकल नहीं पाता है और अपना सुधि भूल जाते हैं। हित ध्रुव मन पर रूप के भंवर मांझ, नेह बस भय सुध देह की बिसारी है। हित ध्रुव मन पर रूप के भंवर मांझ, नेह बस भय सुध देह की बिसारी है। सब लोग साथ में बोलिए, साथ में। डिठी हूँ को भर जानी, देखत न डिठ भरी, ऐसी सुकुमारी नैन प्राण हूँ प्यारी है। डिठी हूँ के भर जानी, देखत न डिठी भरी, ऐसी सुकुमारी नैन प्राण हूँ ते प्यारी है। क्या कर दिया आए उन लोगों को तो नहीं दिखेगा ना। बोलिए साहब, आप लोग बोलिए। ठीक, छोड़िए, टाइम हो गया पुराना। ठीक है, अब कल दूसरे शब्दों पर विचार करेंगे। और राधा रानी के कुछ विशेषण को दिया जा रहा है। और देवी उनको कहा गया है, तो देवी का एक अर्थ है द्योतमाना, मतलब परम सुंदरी, और उसके दूसरे भी अर्थ दिए गए हैं। और भी विशेषण है, तो उन विशेषण को तो हम नहीं ले पाएंगे। कुछ पर देवता और सम्मोहिनी परा, या थोड़ा थोड़ा सबका अर्थ किया जाएगा। और कल भी यही टाइम होगा, 7:30 से 8:30। कल ठीक रहा तो स्क्रीन यहाँ का काम करेगा। हम लोग गौशाला में बैठे हैं, लेकिन यहाँ इतना वर्षा हुआ है कि रूम सब पानी भर गया छत से गिर करके, और हम लोगों का सिस्टम सब